तो ये जो हमारे ऊपर वाले प्यारे भाई है, ये 4 ट्रिक सीखो और नीचे वालों की बोलती बंद कर दो। कोई भी हो, कहीं से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुम पे। सभी भाइयों को जय श्री राम। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप दोस्तों आप मौज कर रहे होंगे बाहर। और कल एक मुझे इंस्टाग्राम पे एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि सात्विक नाम है भाई का, तो बोल रहे थे कि यार भैया मैंने एक भाई को पेमेंट किया था ऑनलाइन 1400 रुपये, तो कुछ सामान मंगवाया था, लेकिन वो सामान एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, ना ही वो बंदा उसका रिप्लाई दे रहा, ना ही भैया उसको सामान मिला, और ब्लॉक भी कर दिया उस बंदे ने उसको। मैं अभी यहाँ पे नाम इसलिए मेंशन नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें लग रही है कि हाँ भाई वो बंदा उसको रिप्लाई दे दे, कहीं ना कहीं से बातचीत करके कुछ ना कुछ मतलब किरण जाग जाए। ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर भाई तू मुझे देख रहा है तो प्यारी सी शब्दों में एक बात सुन ले प्यार से, कि भाई अगर तू उस भाई के पैसे दे दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई अपने ऐश और आराम में मत यूज़ कर, क्योंकि वो आगे जाके निकलेगी, तुझे बहुत दुख होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो फ्रॉडबाजी करनी छोड़ दे। जो तू ये काम करने में लगा हुआ है ना, तो मतलब तुझे ही दुख मिलेगा भाई आगे के लिए, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तू कल तक उसके पैसे नहीं देता तो मैं तेरी बेहतरीन तरीके से तुझे एक्सपोज करके बढ़िया तेरी रील बनाऊंगा और तुझे ऐसा पॉपुलर कर दूंगा बेटा, कि तेरे साथ में काम करने वाले भी अगर ये चीज़ सोच रहे होंगे ना, तो वे भी बार बार मेरे बारे में सोचेंगे कि हाँ भाई किसी अभिषेक जॉन भाई से हमें सीख मिली, ठीक है ना। तो कल तक का टाइम है, या तो कर दिए, नहीं तो तेरी खूबी हम खोप देंगे बड़े डाल। एक सही भाई को मैसेज है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, और जिस पे आपको ट्रस्ट हो तो भैया प्लीज़ वो है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-3 साल से अगर उसके टच में हो तो आप उसके साथ में जा सकते हो। अपना पैसा भाई देख के यूज़ करो, आपको इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं करना है, बड़ा दिमाग लगाओ, फिर बाद में आके मुझे बोलते हैं आप सब। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँगा मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे यहाँ तक लाए हो, तो भाई अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा तो कौन खड़ा रहेगा। और आप सभी भाई ऐसे प्यार करते रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है कि ऊपर से हम पतंग को कैसे काटे। जैसे मान के चलो कि कल हो क्या रहा है कि यार शौकीन आदमी पैंच कर रही है ढील के, क्या बात है, और कोई भी आता है आंडू पांडू नीचे से खींच मार के भाग जाता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम खींच वालों से कैसे बचे, किस तरीके से अपनी पतंग को उनसे बच के उन्हीं की पतंग काट दे। तो बहुत ऐसी मैं आपको 3 या 4 ट्रिक बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप ये ट्रिक सीख लेते हो दोस्तों, तो यकीन मानिए नीचे वाले बंदे आपसे परेशान हो जाएंगे और फिर आपको यही कहेंगे कि भैया ढील के पैंच कर दो, ठीक है। आओ वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहली ट्रिक, सपोज करिए ये रेड वाली पतंग आपकी है, ब्लू वाली पतंग अपोनेंट की है, ठीक है। अपोनेंट आपके नीचे की तरफ आता है और आके मुड्ढा तिरछा करके ऐसे खींच देता है, और आप क्या करते हो कि चलिए पतंग हमारी हवा में है, हम उसको ढील पे रख के अपने चक्कर देते हैं। इस तरीके से आपकी तो ढील चल रही है और वो बंदा आया पावर के साथ में मुड्ढा तिरछा किया और ऐसे वो खींचता हुआ ले गया बाहर की तरफ, आपकी पतंग कट जाती है। तो ऐसे में आप कैसे बच सकते हो समझिए। अब आप ऊपर से हो, अपोनेंट नीचे की तरफ आया, आपके झोल की तरफ आया, चलिए कोई बात नहीं, आप भी उसके अंदर की तरफ चलिए, हाथ की तरफ, उसके झोल की तरफ चलिए। जब वो बंदा आपकी पतंग में खींच मारने के लिए रेडी हो, आप देख रहे हो भाई वो खींच मारने के लिए रेडी हो चुका है, 2-3 हाथ खींच चुका है और वो बाहर की तरफ खींच रहा है, तो अपनी पतंग को भैया उसके अंदर की तरफ के झटके मारने हैं आपको। मुड्ढा ऐसे रखना है आपको, ठीक है ना। ये जो पतंग का जो मुंह है आपको ऐसे रखना है, और ऐसे रखने पे जब आपका पतंग का मुंह ऐसे होगा तो आपको ऐसे 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 करके अंदर की तरफ उसके हाथ की तरफ झटके मारने हैं। पहला पैंच आप बहुत ही शानदार तरीके से काट दोगे, उस बंदे को ये यकीन हो गया कि अब वो नीचे बढ़ के आपके कभी भी बाहर का नहीं खींचेगा। सेकंड ट्रिक, अपोनेंट आपके अंदर की तरफ आया, चलिए, और अंदर की तरफ आके आपकी डोर के पास रखा, और होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे भाई सीधा खींच देते हैं और आप क्या करते हो, मोस्टली पीपल ढीली देते हैं। तो हमारे जो रेड वाले भाई साहब जो ऊपर से पैंच करते हैं, नीचे वालों से परेशान है, तो इनका इलाज क्या करें। जब वो आपकी झोल की तरफ लेके आता है तो कोशिश करना कि आप उसके पतंग की तरफ, यहाँ पे जो कन्ने होते हैं उसकी तरफ रखो अपनी पतंग को। जैसे ही वो खींच मारने की तरफ हो तो अपनी पतंग में आप अंदर के चक्कर दे दो। राइट हैंड साइड का बंदा है तो राइट हैंड साइड के अंदर के दे दो, इस तरीके से। जब आप अंदर के चक्कर दे दोगे उसकी पतंग वहीं बोल जाएगी, कुछ करने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पैंच आप इसी तरीके से काटोगे। मैं इन खींच वालों का इलाज बता रहा हूँ, स्पेशली जो ये खींच में ऊपर वाले बंदे को परेशान करते हैं कि ले भाई बढ़ गया। ऑलमोस्टली सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है हमें कि जब हमारी पतंग हवा में होती है और ये नीचे वाले बंदे घुसते चले जाते हैं, तो हमारे जो भाई
ऊपर वाले बंदे हैं उनकी हाथ पैर फूलने लगते हैं, ले भाई मार दी खींच, ले भाई मार दी खींच, अब क्या करूं भाई, अब क्या करूं भाई, ओ भाई आ लिया, ओ भाई आ लिया, इस तरीके से चीजें हो जाती है। तब ये भैया उसी बात का फायदा उठा के या तो तिरछा खींच देंगे या सीधा खींच देंगे और आपकी पतंग वहीं कट जाएगी। तो अगर आप अपनी पतंग को मेरी बताई हुई ट्रिक से इस्तेमाल करते हो तो आपकी पतंग कटने से बचाऊंगा 110%। लेकिन इस वीडियो से पूरा ज्ञान लेके चीजों को अप्लाई करना सीखो, ठीक है? तब मुझे बताना कि भैया आपकी पतंग कटी या नहीं कटी। तीसरी ट्रिक समझिए, अगर आप पे 2 ट्रिक यूज नहीं हो रही तो तीसरी ट्रिक वो तो भाई आपको यूज करनी ही पड़ेगी, उसमें फिर आप बच नहीं सकते। ये रेड वाली पतंग आपकी है, ये पतंग आपकी ब्लू वाली अपोनेंट की है। अपोनेंट आया नीचे की तरफ घुसा और आपको सीधा खींचता हुआ ले जा रहा है। अगर आपके बस की उसके कन्नों के पास रख के ढील देना नहीं हो रहा, पूरी की पूरी टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग नहीं सेट बैठ रही, यार इतने में तो खींच ले गया भाई, तो पतंग कट गई। तो क्या करो, ये तो भाई कोई भी कर सकता है। जैसे जैसे वो खींचे वैसे वैसे अपनी पतंग को उसके साथ साथ खींचो 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 खींचो, एंड मोमेंट पे जब आपकी डोर उसके साथ टच होगी तो उसकी पतंग ऊपर से ही ऐसे गिरेगी और आप बनोगे उस खेल के विजेता। ये तो कर सकते हो ना, ये तो बहुत आसान है ना। जैसे वो खींच मारे वैसे वैसे आप अपनी पतंग को ऊपर उठा लो तेज हाथों से। अगर उसकी तेज खींच हुई, आपकी तेज खींच नहीं है, तो फिर आपकी पतंग कटेगी। अपनी पतंग को भी इतनी स्पीड से खींचना जितनी उसकी स्पीड है भैया, उस 2 सेकंड आपकी फालतू की स्पीड होनी चाहिए उससे, तब आप उसकी पतंग काट दोगे, 110% काट दो। तो ये जो 3 ट्रिक है, ये जो हमारे ऊपर वाले भाई साहब है, इन पे अप्लाई होती है चीजें, ठीक है ना? तो भैया बहुत क्वेश्चन आ रहा था कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कि ऊपर के पैंच सिखाइए, ऊपर से हम पतंग कैसे काटे यार, ऊपर से पैंच बताइए। तो नीचे वाले को आप पहले चीजें करने दो, समझो कि वो करना क्या चाह रहा है, बाहर का खींच रहा है, सीधा खींच रहा है, या सीधा खींच के बाहर का खींच रहा है, ठीक है ना? क्या कर रहा है समझो, फिर अपनी दिमाग लगाओ, फिर अपना ट्रिक यूज करो जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। एक आखिरी ट्रिक, 4th ट्रिक, अपोनेंट रेड वाली पतंग आपकी है, ब्लू वाली पतंग अपोनेंट की है। अपोनेंट क्या करते हैं आजकल, ये ट्रिक करना यूज दोस्तों जब हवा बहुत अच्छी चल रही हो, 10 या 12 किलोमीटर की हवा हो, तब आपको करना क्या है, इसमें टाइमिंग की ट्रिक है ये दोस्तों, टाइमिंग की ट्रिक। अपोनेंट आपके नीचे की तरफ घुसा, चलिए घुसा, पतंग लंबी कर रखी है उसने काफी और आपकी भी पतंग लंबी है, ठीक है ना? आप उसके कन्नों पे मत रहना, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो आपके झोल की तरफ है। अगर वो कन्नों की तरफ है तब भी आपको उसके झोल की तरफ रहना है। उसकी पतंग को आप भूल जाओ कि उसकी पतंग कहाँ पे है, ठीक है ना? लेकिन आपको इस वाली ट्रिक में उसके झोल की तरफ ही रहना है। जैसे ही वो बंदा अंदर आपके झोल की तरफ होगा तो वो अपना मुड्डा ऐसे चेंज करेगा, ठीक है ना? और आपकी पतंग का मुड्डा ऐसे ही रहना चाहिए जैसा भी है, ऐसे चेंज करेगा और वो ऐसे खींचेगा इस तरीके से पूरी जान के साथ में, और साथ साथ में वो झटके का भी यूज करेगा। जैसे वो 1-2 हाथ खींचेगा फिर झटके का यूज करेगा। तो आपको टाइमिंग का खेल करना है। जब उसके आप यहाँ पे ये झोल होता है, झोल का मतलब है कि डोर नीचे लटकी रहती है। जैसे ही वो खींचेगा 1-2 हाथ तो उसके ऊपर की तरफ डोर आएगी, तो आपको अपनी पतंग को उसके हाथ की तरफ ऐसे खींचना है, ठीक है? ध्यान रखना दोस्तों, आपकी जो पतंग है ऐसे खींचनी चाहिए, ना कि वो ऐसे खींचेगी, ठीक है ना? अगर आप ऐसे खींच दोगे नीचे की तरफ, ये तिरछा गद्दा होता है, इस तरीके से खींच दोगे तो भैया आपकी पतंग कटेगी। आपको खींचना यही ऐसा है, ठीक है ना? पतंग ऐसी ही जानी चाहिए, इसी स्पीड से। कितनी? 2 या 3 हाथ खींच दो, उसकी वहीं टाइमिंग खत्म हो जाएगी। टाइमिंग के साथ में उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा, उसकी पतंग कोई कटने से बचा ही नहीं सकता। तो ये जो हमारे ऊपर वाले प्यारे भाई है, ये 4 ट्रिक सीखो और नीचे वालों की बोलती बंद कर दो। कोई भी हो, कहीं से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुम पे। ऊपर के पैंच अगर आप समझ में आ गए तो कमेंट में बोलो यस, अगर नहीं आए तो कमेंट में बोलो नो। अच्छा लगा लाइक कर देना वीडियो को। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।